दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 28 लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी सीरीज है इंग्लिश की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है। ये सीरीज UPPCL JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज है, रीट और टेट आधारित सीरीज भी है। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चनों में से लिए गए क्वेश्चन है। तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम पैटर्न में पूछे गए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। UPCL JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज जो ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। उसको टोटल जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे तब तक। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो इससे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। ये हमारी टेस्ट सीरीज जो कि चल रही है, ये MGV स्टडी पॉइंट पे ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था, उसको हम डिटेल से सोल्व कर रहे हैं। तो आप भी इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में द वर्ड्स विच शो एन एक्शन आर कॉल्ड। जो वर्ड्स किसी एक्शन को शो करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं वर्ब। जो वर्ड्स किसी एक्शन यानी किसी कार्य को प्रदर्शित करते हैं तो वो वर्ब क्रिया कहलाती है। यहाँ पे हमारा आंसर है वर्ब। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एडवर्ब कितने प्रकार की होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एडवर्ब की। तो एडवर्ब यहाँ पे हमारा आंसर है 9। एडवर्ब है वो 9 प्रकार की होती है, 9 काइंड्स की होती है, 9 टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 9 टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें यस्टरडे है, टुडे है, दैट नाइट है, एट नाइट है। और सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर, स्कूल, जो भी स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट हमारी एडवर्ब ऑफ नंबर, ट्विक्स है, वंस है, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, स्वीट, केयरफुली। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीजन, टू पास, जो कि बिकॉज, हंग्री, इस प्रकार से कि जो आंसर है। और आगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसमें यस, नो, न, ऑफ कोर्स आदि में आंसर मिलता है। आगे हमारे पास एडवर्ब ऑफ है रिलेटिव, जिसमें व्हेन, वेयर, हु, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें मात्रा से संबंधित जो, और ये मोर, मोस्ट, एनफ आदि होते हैं। आगे एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, जिसमें वाई, हाउ, वेयर। अब हमें ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव और एडवर्ब ऑफ रिलेटिव दोनों में अंतर क्या होता है। कि जब लास्ट में इंटरोगेटिव साइन होगा तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब होगी, अदरवाइज फुल स्टॉप होगा तो वो रिलेटिव एडवर्ब होगी। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में आई हर्ट माई सेल्फ वर्ड इज ए। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें जो माई सेल्फ वर्ड है ये क्या है, तो आपको ये बताना है। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो कि निजवाचक सर्वनाम, जिसमें अपने आप में ये कार्य किया जाता है। ये हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई का माई सेल्फ बनेगा। यहाँ पे अगर सी होता तो सी का बनता हर सेल्फ। और जो आगे हमारे पास दिए गए ही, तो ही का हिम सेल्फ बन जाता, इट का इट सेल्फ बन जाता, दे का दे सेल्वेज बन जाता, वन का वन सेल्फ बन जाता। यूअर का यूअर सेल्फ और यूअर सेल्वेज दोनों बनते हैं। सेल्फ सिंगुलर है, सेल्वेज प्लूरल है।
और आवर का आवर, वी का आवर सेल्वेज बनता है कि आपका सब्जेक्ट अगर वी है तो आवर सेल्वेज हो जाता। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, और क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है विच टेंस डू द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू। नीचे जो आपको सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, तो चलिए सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। द टीचर हैड बीन कमिंग अलोन इन स्कूल। तो टीचर अकेला ही स्कूल में आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है द टीचर हैड बीन कमिंग अलोन इन द स्कूल। तो इस सेंटेंस में आपको टेंस पहचानना है कौन सा टेंस है। और यहाँ पे हमारा जो टेंस है ये टेंस ऑप्शन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज की जो पहचान होती है ये होता है हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, हैड उसके बाद में बीन और वी फर्स्ट और प्लस में आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस में आईएनजी। अगर यहाँ पे हैज या हैव में से हो तो ये प्रेजेंट होता है। और आगे इसी में बात कर लेते हैं कि विल या सेल और इनके आगे हैव और बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस है हैड बीन कमिंग, ये इसकी पहचान है। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 5 नंबर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। डैश वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वुड यहाँ पे लकड़ी है, तो जो लकड़ी है वो पानी पे तैरती है, तो इसके लिए क्या यूज होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसमें हमारा आंसर होगा नो डिटरमिनर। इसमें ना तो ए होता है ना एन होता है, इससे पहले कोई भी इनमें से चूज नहीं होगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस का ऑप्शन चूज करना है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से। और सबसे पहले हम बात कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। कि चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि डू, इसमें ये डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये यू है सब्जेक्ट, और ये जो नाउन है ये वर्ब है और वर्ब है फर्स्ट, और यहाँ पे ये मी है ये ऑब्जेक्ट है और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन है। सबसे पहले तो हमारे पास जब लास्ट में इंटरोगेटिव साइन हो तो ये इंटरोगेटिव टाइप वाले सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव वाले दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक किसी WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो ये हमारे डू हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं। जब आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस डायरेक्ट, जो आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और इंटरोगेटिव होता है तो आपको इसको इंटरोगेटिव ही रखना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी गई है डू या डज, और या दी होती है डिड, क्योंकि ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिनको हम दोबारा एक्टिव से पैसिव में यूज नहीं कर सकते हैं। जब डू डज दी होती है तो डू होती है तो वर्ब फर्स्ट, और अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब ये डू डज को हटा देते हैं। डू या जो डज हेल्पिंग वर्ब दी होती है इनको हटा करके यूज करते हैं इज, आर और एम, इन तीनों में से एक। वो सिंगुलर प्लूरल देखना है, इज सिंगुलर के साथ हो जाएगा, आर प्लूरल के साथ हो जाएगा और आई के साथ एम हो जाएगा। लेकिन जब आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड दी हो तो डिड को तो हटा देंगे, वाज
या वर में, दोनों में से चूज करेंगे तो सिंगुलर के साथ वाज हो जाएगा और प्लूरल के साथ में वर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग रखनी है जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका अगर कोई नाम है तो वैसे ही आ जाएगा, कोई प्रोनाउन है तो आपको चेंज करके रखना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इस बार हेल्पिंग वर्ब अपनों ने क्या किया है, स्टार्टिंग में रख दिया है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, बाय करके जो आपका जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट था उसको लिख देना है और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे कि इस डू को हटा देंगे, तो इज आर एम में से यूज करेंगे। तो अब देखो हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाना है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। मी को जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आई बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एम। अब देखिए कि एम आई और नो की थर्ड फॉर्म होगी नोवन टू यू। अब यहाँ पे सभी जो वर्ब होती है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है, तो यहाँ पे जो नाउन है ये नाउन वर्ब है, इससे पहले टू लगेगा, बाय नहीं लगाया जाता है। ये वर्ब इससे पहले हम बाय नहीं लगा सकते क्योंकि इससे पहले हमें टू लगाना होता है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय न लगा करके टू लगाना है, टू यू। अब बात करें यू की, तो यू का जो फर्स्ट और जो यू का थर्ड होता है वो यू होता है। इट मीन्स यू का यू ही रह जाता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है आई एम नोन टू यू और इंटरोगेटिव साइन का इंटरोगेटिव साइन। लेकिन यहाँ पे बाय के बजाय आपको करना है टू। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आपको क्या करना है कि जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म दे रखी है वो चूज करनी है और ये कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि कौन सा हमारे पास जो है ये ऐसा है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं दे हैव ऑलरेडी गोन टू ऑफिस। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ऑलरेडी दिया होता है तो ऑलरेडी के साथ में हैज, हैव और हैड, इन तीनों में से आता है। तो अब हमारे पास जो पहला सेंटेंस है और जो हैज है वो होता है और उसके बाद में ऑलरेडी होती है, ऑलरेडी, और ऑलरेडी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार से है कि हैज या हैड तीनों में से एक होगा, उसके बाद में ऑलरेडी दिया होगा और उसके बाद में आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। तो पहले में हमारे पास हैव दिए है, लेकिन आगे जो वेंट है ये सेकंड फॉर्म है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में हैज या हैड में से कुछ नहीं दिया तो ये भी नहीं होगा। तीसरे और ये जो लास्ट वाला है इसमें वाज दे दिया तो ये वाज की वजह से रॉन्ग हो गया। अब पहले में तो हैव दिया है लेकिन लास्ट में ये वर्ब की जो वेंट दे दी, सेकंड फॉर्म दे दी, और इसमें हैज या हैड में से कुछ नहीं दिया, इसमें वाज दे दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे हैव ऑलरेडी गोन टू ऑफिस। जब हैज हैव हैड दिया होता है क्योंकि ये ऑलरेडी के पहले होता है और उनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 और क्वेश्चन 8 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट। पहले आपको क्या करना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे दिया गया डिटरमिनर इज ए वर्ड विच, आगे दिया आपको डॉट 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 डॉट। तो आपको क्या करना है कि डिटरमिनर इज ए वर्ड, डिटरमिनर एक वर्ड है जो डिटरमाइंस नाउन्स, जो नाउन को डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन यानी निश्चित करता है। तो हमारा आंसर हो गया कि डिटरमिनर इज ए वर्ड डिटरमाइंस नाउन। डिटरमाइन एक वर्ड है जो वर्ब नाउन को डिटरमाइन करता है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री। आपको 9 नंबर क्वेश्चन में सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव डिग्री का, और पॉजिटिव को शॉर्ट में हम पीडी कहते हैं। पीडी ये पॉजिटिव डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान ये होती है कि इसमें एज जैसे कि एज या सो और डैट डट करके आगे जो यहाँ डिग्री होती है उसके बाद में एज या सो होता है, तो ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है। अब हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहले दिया है नो अदर मेटल इन द वर्ल्ड इज सो कॉस्ट एज गोल्ड। नो अदर मेटल यानी कोई भी धातु नहीं है जितना सोना कीमती है। कॉस्ट यानी कीमती है। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो लास्ट की नाउन से पहले शुरू करते हैं कि लास्ट वाली जो नाउन होती है कि दूसरे सब्जेक्ट को एज वेज के बाद में जो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गोल्ड से, और गोल्ड से शुरू करेंगे तो हमारे सभी ऑप्शन गोल्ड से शुरू है। तो चलिए टेंशन मत लीजिए कि हम देखते हैं कि गोल्ड के बाद आपको पहचान बताते हैं वो कौन सी है। फिर गोल्ड के बाद में हमारे पास आती है डिग्री। अब यहाँ पे दिए गए है इज, और आगे जो डिग्री है इस पॉजिटिव डिग्री को हटा देंगे। गोल्ड इज है, लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो एक तो सुपरलेटिव डिग्री में दा लगेगा, लेकिन दा भी इन ऑप्शन में है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन, और आगे हमारे पास COST कॉस्ट है तो EST लगेगा, इसके लास्ट में EST लग जाएगा। और अगर हम इसको एक सिलेबल में बोलते हैं इसलिए EST लगा है। अगर हम 2 सिलेबल में या 2 से ज़्यादा सिलेबल में बोलते तो उससे पहले मोस्ट भी लग सकता था। तो यहाँ पे हमें देखना है कि गोल्ड इज द कॉस्ट। अब इसमें कॉस्ट दिए है तो ये तो सेम पॉजिटिव होगी, और इसमें द गोल्ड इसमें नोट लग गया तो ये नहीं होगी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा गोल्ड इज द कॉस्टेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, और जो नो अदर है ये हट जाएगा। नो अदर को हम सुपरलेटिव डिग्री में दोबारा काम नहीं लेंगे। तो हमारे यहाँ पे गोल्ड इज द कॉस्ट। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है या लास्ट जो होता है उसको हम रखते हैं, तो यहाँ पे गोल्ड को रखा। उसके बाद में हमने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री को हटा दिया और उसकी जगह सुपरलेटिव डिग्री रख दी, और जो नो अदर जैसे शब्द है उनको हटा देते हैं और शेष जो शब्द बचते हैं वो लिख देते हैं। सबसे पहले हमने गोल्ड लिखा, गोल्ड के बाद में इज और पॉजिटिव डिग्री को हटा करके सुपरलेटिव डिग्री द कॉस्टेस्ट लिख दिया, और नो अदर को हटा करके मेटल इन द वर्ल्ड ये लिख दिया है। शेष जो नो अदर को छोड़ दिया है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में ऑल द मिल्क डैश टर्न्ड इनटू श्योर। श्योर खट्टा, सारा जो दूध है वो खट्टा हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, यहाँ हैज होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जब आपके सेंटेंस में ऑल द और उसके बाद में आपकी जो नाउन होती है वो सिंगुलर नाउन, और वो भी अनकाउंटेबल नाउन होती है। सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल नाउन आती है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। आपको ध्यान रखना है ऑल द दिया है और उसके बाद में आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दी है, क्योंकि मिल्क है वो अनकाउंटेबल है क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसको लीटर वगैरह दिया होता है, ग्लास, कप, तब तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल्क दिया है तो इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल द देखना है, उसके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और हैज है वो सिंगुलर है, ये तीनों ही प्लूरल है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रीपोजिशन चूज करना है और नीचे दिए गए जो सेंटेंस है इसके लिए सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस में क्या दिया है, द फैन इज रनिंग
डैश आवर हेड। आवर हेड यानी हमारे सिर के ऊपर। रनिंग चल रहा है, वैसे रनिंग दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे चलना या दौड़ना। फैन इज रनिंग डैश आवर हेड, तो यहाँ पे ओवर हो जाएगा। द फैन इज रनिंग ओवर आवर हेड। अब इसकी बात करें तो जब बिना स्पर्श किए हुए और स्थिर होता है, जब कोई वस्तु हमारे ऊपर बिना टच किए हुए और वो स्थिर होती है, एक ही जगह होती है, तो ऊपर के अर्थ में, यानी ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। और आगे बात कर लेते हैं जो हमारा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं थ्रो की। तो थ्रो का मीन्स होता है जब किसी बंद या घिरी हुई आकृति में से गुजरते हैं या एक किनारे से दूसरे किनारे को प्रदर्शित करने के भाव में थ्रो का यूज होता है। और ऑन, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर टच हो और ऊपर हो। और डे और डेट के लिए, सेलिब्रेशन और फेस्टिवल यानी किसी फंक्शन के लिए, किसी सेलिब्रेशन के लिए, और किसी डेट और डे के पहले, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 25 जुलाई, इस प्रकार से हो। और आगे 8 के बारे में बात करें तो घड़ी का समय, फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock 7 PM, या पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे सी इज स्टैंडिंग एट द डोर। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि, या हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी रैंक को प्रदर्शित करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर, और रेट दर्शाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शुगर इज RS 38 रुपीज पर kg। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा है। और यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ही पास्ट डैश ही वर्क हार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है रिजल्ट। जब आपसे पहले रिजल्ट होता है और उसके बाद में जो आगे सेंटेंस होता है, तो वहाँ पे बिकॉज होता है, ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। और अगर आपका ये ही वर्क हार्ड डैश करके ही पास्ड होता तो यहाँ पे सो का भी यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो कि सबसे पहले बिकॉज या सो यूज होता है। यदि रिजल्ट वाला भाग पहले होता है तो बिकॉज का यूज होता है, और रिजल्ट वाला भाग यदि बाद में होता है तो वहाँ पे सो का यूज होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो पास्ट है रिजल्ट सबसे पहले, तो यहाँ पे बिकॉज होगा। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। आपको करेक्ट सिनोनिम चूज करना है, और यहाँ पे दिए गए हैं उसके। तो ये पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है जेवल्स। तो जेवल्स दिया गया है, तो इसका मीन्स होता है उत्साहपूर्ण। उत्साहपूर्ण। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है, ये आंसर दिया गया है एजर। तो इसका मीन्स भी होता है उत्साहपूर्ण, तो हमारा आंसर है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे आपको दिया गया है विजिलेंट, तो इसका मीन्स होता है सतर्क, या हम कह सकते हैं जागरूक। सतर्क या कह सकते हैं जागरूक। और अप्रोर दे रखा है, अप्रोर का मीन्स होता है कोलाहल या शोरगुल। और टिमिड दे रखा है, इसका कायर या डरपोक होता है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनेम्स। आपको एंटोनेम चूज करना है, जिसको हम अपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है फेमस। और फेमस का जो अर्थ होता है, ये होता है प्रसिद्ध। अब जो प्रसिद्ध लोग होते हैं वो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध भी होते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है, ये है ऑब्सक्यूर। तो इसका मीन्स होता है अज्ञात, यानी जिसको हम जानते भी नहीं है, अज्ञात, या हम कह सकते हैं कुख्यात। अब जो बुरे कामों के लिए होते हैं वो कुख्यात होते हैं, और जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होते हैं वो फेमस यानी प्रसिद्ध कहलाते हैं, कुख्यात। और जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होते हैं वो विख्यात कहलाते हैं,
और जो बुरे कामों के लिए वो प्रसिद्ध होते हैं वो कुख्यात कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑब्क्यूर। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं आगे रियलिटी। रियलिटी का मीन्स होता है वास्तविक या यथार्थ कह सकते हैं। और आगे हमारे पास जो ऑप्शन है तो इसमें डेस्क, डेस्क का मीन्स होता है सायंकाल का समय जिसको गोधूली कहते हैं। और एम मीन्स सुफिशियंट यानी पर्याप्त। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वन वर्ड, आपको यहाँ पे जो कि वन वर्ड चूज करना है और वन वर्ड में आपको दिया गया है वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, वन हु नो मेनी लैंग्वेज। तो जो व्यक्ति या हम कह सकते हैं कि जो बहुत अधिक भाषाओं को जानता है या बहुत अधिक भाषा का जानकार हो तो वो कहलाता है लिंग्विस्ट। और इसको कहते हैं भाषाविद। इसका अर्थ होता है भाषाविद। और यहाँ पे ड्वार्फ, ड्वार्फ का मीन, यहाँ पे ड्वार्फ और ड्वार्फ का मीन्स होता है बोना। और आगे एम्बेसडर, एम्बेसडर होता है राजदूत, एम्बेसडर होता है राजदूत। और इलिटरेट जिसको निरक्षर, निरक्षर होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।